Hello everyone, I am Nahal Ahmed and this is Slick Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोग के सामने क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर लेकर आया हूँ जिस चैप्टर का नाम है लाइट। ये लाइट का 10वां वीडियो है। मैंने पिछले लेक्चर में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाया था। जिस किसी को भी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और मैंने क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाया हूँ और कुछ पोर्शन यूनिट एंड मेजरमेंट का पोर्शन पढ़ाया हूँ। और जो लाइट का और भी पार्ट्स है जो मैं पढ़ाया हूँ, जिस किसी को भी ये सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, आपको टाइप करना है यूट्यूब पर स्लिक स्पेस निहाल यानी SLIC स्पेस NEHAL। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लाइट। लाइट का जो आज का टॉपिक है वो है लेंस, ठीक है। लेंस का पढ़ने से पहले जैसे एक स्फेरिकल ग्लास होता है, ठीक है। स्फेरिकल ग्लास को अगर मैंने इसको कट किया, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। जब कभी भी रे ऑफ लाइट अगर इस सरफेस पे पड़ेगी, ठीक है, उस सरफेस को बोलेंगे कॉनकेव सरफेस। अगर रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे पड़ेगी तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। जो ये दोनों सरफेस है ये किससे बना रहता है? ग्लास से बना रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस के बारे में कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू सरफेस इन विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। यानी ये कह रहा है कि जो लेंस है वो दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से बना रहता है जिसमें से कम एक कर्व सरफेस तो होना ही चाहिए। या तो एक कर्व सरफेस होगा, ठीक है, या दो कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है ना। देखिए यहाँ पे एक कर्व सरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए दो कर्व सरफेस देखने को मिल रहा है, तो दोनों को हम लेंस ही बोलेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दोनों जगह क्या है? कर्व सरफेस है और यहाँ पे क्या है? एक प्लेन सरफेस है, एक क्या है? कर्व सरफेस है। यानी आपको चारों में देखने को ये मिल रहा है कि ये हमेशा दो सरफेस से लेंस हमारा बनता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए डिफरेंट लेंस हैज डिफरेंट फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। यानी कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट तरह का अगर जो लेंस होते हैं उसका डिफरेंट फोकल लेंथ होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे, है ना। कभी कोई कस्टमर को फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर चाहिए, कभी कोई कस्टमर को 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ चाहिए, कभी कोई कस्टमर को 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है। तो उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो लेंस बनाने वाले होते हैं उसको लेंस मेकर बोलते हैं। वो क्या करते हैं? डिफरेंट फोकल लेंथ का लेंस बनाते हैं। आखिर ये कैसे बनाते हैं? देखिए क्या करते हैं ये कि मान लेते हैं कि कोई कस्टमर है जिसको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एक डाई तैयार करते हैं जो कॉन्वेक्स सरफेस का हो और फोकल लेंथ क्या हो? 5 सेंटीमीटर हो। डाई मतलब ढांचा, है ना, यानी ढांचा तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इस ढांचा के जो अपर पोर्शन होता है वहां पे होल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्लास होता है ना, उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो वो क्या करते हैं? इसमें उस ग्लास को इसमें डालते हैं जो लिक्विड फॉर्म में है ना। डालने के बाद इसको पूरा बढ़िया से फिल कर देते हैं, ठीक है, ग्लास से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये ठंडा हो जाता है और जब ठंडा होगा तो क्या होगा? सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जब सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? इस ढांचा को, ये हमारा ढांचा है उसको हटा देते हैं। तो ये क्या होता है? ये लेंस फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो हम लेंस ऐसे ही बनाते हैं। टाइप्स ऑफ लेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं? कि देखिए थिक एट मिडिल एंड थिन एट
एज पोर्शन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो मिडिल पोर्शन है ये दोनों का, ठीक है, वो क्या होते हैं, मोटा होता है। और जो एजेस में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सरफेस जो होते हैं वो क्या होंगे, पतला होता है। यानी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सरफेस है कैसा है, पतला है, ठीक है। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है थिन एट मिडिल एंड थिक एट एज पोर्शन, यानी मिडिल में क्या होता है, पतला होता है पोर्शन, यानी जो सरफेस होते हैं, जो थिकनेस होता है लेंस का, वो मिडिल में पतला होता है। लेकिन अगर हम एज की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, मोटा होता है। तो बेसिकली जो 10th क्लास में जो लेंस के बारे में हम पढ़ना है वो इस लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव लेंस में इस लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं हम कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक सरफेस से बनता है, ठीक है, और उसके पास क्या होता था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था और एक फोकस हुआ करता था, ठीक है। उसी तरह यहाँ लेंस में क्या होते हैं, दो सरफेस होता है, ठीक है। तो जब दो सरफेस है तो इसके पास क्या होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और दो फोकस होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये इससे बना होगा, और ये वाला जो सरफेस बना है वो इससे बना होगा, यानी इस सरफेस से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस सरफेस के लिए फोकस कौन सा है, F1, और 2F1 क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस सरफेस के लिए हमारा F2 क्या है, फोकस है, और 2F2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। 2F1 एंड 2F2 को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिनोट किया है। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये चूंकि लेंस है तो लेंस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। तो रिफ्रैक्शन के बाद देख रहे हैं कि एक पॉइंट में मिल रही है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है वो उस पॉइंट क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है, F2, ठीक है। तो इस F2 जो हमारा फोकस है, इस फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्शन के बाद हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ मुड़ जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी कॉनकेव लेंस है, ये भी दो सरफेस से बना होगा, है ना। तो देखिए इस सरफेस के लिए जो F1 है ये क्या है, इस सरफेस का फोकस है, और 2F1 क्या है, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस सरफेस के लिए F2 फोकस है और 2F2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। वो इस दोनों सरफेस से ऐसे, ये वाला इससे बना होगा और ये वाला इससे बना होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो देखिए इसलिए रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रही है वो एक पॉइंट से आ रही है, वो पॉइंट का नाम है फोकस, यानी F1। इस फोकस को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस। तो कॉनकेव लेंस जो है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा है, ठीक है। इसलिए कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। हमें ये समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या है, इस साइड है। तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रे ऑफ लाइट है रियल में मिट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इस फोकस को रियल फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है कि हमारा जो रे ऑफ लाइट जो है डाइवर्ज कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी पॉइंट से आ रही है, यानी वो जो पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। क्योंकि ये जो लाइट है ये रियल नहीं है, ये कैसा है, वर्चुअल है, इसलिए इस फोकस को वर्चुअल फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस जो बन रहा है वो कहाँ है, इस साइड है कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव लेंस में हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहाँ है, इस साइड है, ठीक है। और इसी के साथ ये मेरा 10वां जो लेक्चर्स है ये कंप्लीट होता है।
और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में जो भी आपको कमी देखने को मिलता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।